जिसके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं बड़े बुजुर्गों से सुनी और सब्सक्राइबर्स की भेजी दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। हेलो, 2-3 पैकेट सिगरेट ऊपर ले आओ, कहते हुए नौकर ने फोन काट दिया। सिगरेट वाला डरते डरते उस बदनाम मोनालिसा हवेली में आया। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। तभी सामने से एक बुजुर्ग खांसता हुआ आया। वो उस घर का नौकर था। शायद उसने पैसे दिए और ले लिया उससे सिगरेट। सिगरेट वाले की आंखें हवेली के चारों तरफ रागिनी मल्होत्रा को ढूंढ रही थी, और ढूंढे भी क्यों ना, आखिर 4 दशकों से वो सबके दिलों पर राज भी कर रही थी। काफी खूबसूरत और हसीन अदाकार थी। पूरे भारत में कई लड़कों का ख्वाब थी। इसके पीछे कितनी अदाकारा आई और गई, पर ये है कि दिन पर दिन जवान दिखती थी। अभी तो एक पिक्चर आई थी जिसमें इसने बहुत से लड़कों की रात की नींद उड़ा दी थी। इंडस्ट्री की सारी हीरोइन जलती थी रागिनी से। कुछ को शक भी होता था, पर आजकल टेक्निक भी इतनी आगे है, प्लास्टिक सर्जरी और जाने क्या क्या, जिससे सालों तक जवान दिख सकते हैं। आखिर पैसा बोलता है भाई। रागिनी का एक छत्र राज था बॉलीवुड पर। वो बुढ़ी नहीं होती थी। क्या है, पैसे मिल गए ना, अब निकलो यहाँ से, बुढ़ा बोला। सिगरेट वाला हल्के से दौड़ते हुए बाहर चला गया। अगल बगल के सब लोगों को पता था रागिनी अकेले उस घर में रहती थी। रात को बस वॉचमैन रहता था मेन गेट पर। सारे नौकर चाकर अपने घर जाकर फिर सुबह वापस आ जाते थे। रागिनी की 3 शादियां हो चुकी थी। एक किसी से अभी कुछ साल पहले ही शादी तोड़ी थी। पहले और दूसरे पति ने तो सुसाइड कर लिया। तीसरा पति भी इंडस्ट्री का अच्छा हीरो था, पर अब वो मानसिक विकृत सा बस शराब के नशे में डूबा रहता था। तीनों से उसे कोई संतान नहीं थी। बस लोग कहते रागिनी मांगलिक है, इसलिए ऐसा होता है। इधर अगले कुछ महीनों से इंडस्ट्री के बेहद ही खूबसूरत हीरो अंजन कपूर से इसके अफेयर के चर्चे शुमार पड़े थे। खबर यहाँ तक थी कि दोनों शादी भी करने वाले थे। अंजन कपूर को रागिनी का सारा इतिहास पता था, पर परवाना शमा से कहाँ दूर रह पाता है। लड़के खींचे चले आते थे इसकी खूबसूरती से इसकी ओर। अंजन की एक गर्लफ्रेंड थी इंडस्ट्री में, करुणा भट्ट। लोग कहते हैं रागिनी के चक्कर में आकर अंजन ने करुणा से ब्रेकअप किया था। दबे मुंह ये भी बातें आती हैं कि करुणा का बॉलीवुड में करियर भी रागिनी की वजह से बर्बाद हुआ था, क्योंकि करुणा को इंडस्ट्री के एक जाने माने शोमैन हरीश भाई की पिक्चर में काम मिला था। पर उस वक्त रागिनी के पास कोई बड़ी फिल्म न होने से उसे हरीश भाई से बात करके वो रोल खुद ले लिया था। अब अंजन के भी जाने के बाद करुणा टूट चुकी थी। उसने मन में सोचा वो रागिनी के घर जाकर उससे इस बारे में बात करेगी, पर करुणा अंदर जाती कैसे। उस मोनालिसा हवेली में बहुत गिने चुने लोग जाते थे, और करुणा को तो रागिनी के वॉचमैन तक जानते थे। उसका घुसना तो मुश्किल था। करुणा ने एक प्लान बनाया और वो धोखे से रूप बदल कर एक बुर्का पहनकर हवेली में घुसी। सीसीटीवी में न दिख पाए और हवेली में ही एक जगह पर छुप कर रह गई। मन में सोचा जैसे रात होगा बाहर निकलेगी और रागिनी से बात करेगी। उसको पता था रात में रागिनी हवेली में अकेली होती है। जैसे रात हुआ, करुणा रागिनी को ढूंढने लगी, पर रागिनी कहीं ना दिखी। बहुत ढूंढने पर उसे एक रूम में बुढ़ी औरत के खांसने की आवाज आ रही थी। उसने झांक कर उस रूम के डोर लॉक से देखा। सामने उसी कपड़े में जिसमें सुबह रागिनी थी, एक पूरे झूले हुए मांस वाली सफेद बालों से ढका चेहरा, झुका हुआ शरीर, एक बुढ़ी औरत बैठी थी। एकदम भयानक सा दृश्य था। करुणा ने कैसे भी अपनी चीख को रोका। सामने उस बुढ़िया ने सिगरेट
पी कर मेज पर रखा और उसी मेज पर एक मानव खोपड़ी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर में खोपड़ी भयानक चित्कार करती हुई हवा में रागिनी के चारों तरफ उड़ने लगी। हा 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 हा, मेरी शक्ति अब क्षीण हो रही है। मुझे जल्द ही तुम्हारे बच्चे की खून की बलि चाहिए, वरना तुम हरदम के लिए बुढ़ी रह जाओगी। जवान रहना है तो तुम्हें अपने बच्चे की बलि अगले 3 महीने में देनी होगी, वरना तुम हरदम के लिए ऐसी ही बुढ़ी रह जाओगी जैसे रात में रोज रहना होता है। हा 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 हा, सुनो शैतानी खोपड़ी, अंजन कुमार का बच्चा मेरे घर में पल रहा है। हमने चुप कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। बस 2-3 महीने में फिर तुम्हें मेरे बच्चे की मानव बलि मिल जाएगी, रागिनी ने खांसते हुए कहा। पर ध्यान रखना अंजन कुमार को मेरा रहस्य ना पता चले, वरना सब किए पर पानी फिर जाएगा। कैसे तुम्हारे तीसरे पति को सब पता चल गया था तो तुमने उसको मानसिक विकृत करना पड़ा। ये कहकर शैतानी खोपड़ी भयानक अट्टहास करने लगी। तुम चिंता मत करो, उस बेचारे को तो ये नहीं पता कि मेरे घर में उसका बच्चा पल रहा है। वैसे भी तुमने जो वादा किया था उसके मुताबिक ये मेरे बच्चे की आखिरी बलि होगी। उसके बाद मैं तुम्हें दूसरे के बच्चे की बलि दे सकती हूँ, जो काफी आसान होगा मेरे लिए। उसके बाद मैं हरदम के लिए जवान हो जाऊंगी और रात में बूढ़ी भी नहीं होंगी। हा 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 हा, कहकर रागिनी नरभक्षियों जैसे हंसने लगी। मानव बलि का प्यासा हूँ मैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें जवानी दूंगा। हा 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 हा, शैतानी खोपड़ी ने अट्टहास किया। बस ये बलि हो जाए, फिर अंजन को भी ठिकाने लगा दूंगी। बड़बड़ाते हुए रागिनी वहीं बिस्तर पर सो गई। करुणा के आंसू नहीं रुक रहे थे। अगले दिन अंजन से मिलने गई पर उसने मिलने से मना कर दिया। उसके सर पर रागिनी का नशा जो था, फिर भी करुणा के लाख गिड़गिड़ाने पर वो बात करने को तैयार हुआ। करुणा की सारी बातें सुनने पर वो बोला, करुणा बहुत हो गया, तुम रागिनी का मुकाबला कभी नहीं कर सकती, तो अब तुमने हम दोनों को अलग और रागिनी को बदनाम करने के लिए ये सब चीजें फैलानी शुरू कर दी। इतनी गिर गई तुम, छी, मुझे पता था तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, इसलिए मैंने रागिनी के तीसरे पति हैदर को तुम्हारे पास लाई हूँ। खुद बात कर लो इनसे, करुणा ने कहा। पर हम दोनों की शादी की बात करुणा को कैसे पता चली? ये तो बस मुझे और रागिनी को ही पता थी। दोनों ने अपने करियर पर असर की वजह से इस बात को अभी छुपाने का सोचा था। ये बॉलीवुड है भाई, हमारी सांस पर भी मीडिया की नजर होती है, हो सकता है कहीं से लीक हुई हो। जब तक करुणा हैदर को बुलाने गई, अंजन ने मन ही मन सोचा, अब इस पागल और बेवड़े से क्या बात करूं मैं, पर मैंने अगर इसको नहीं सुना तो करुणा रोज मेरा दिमाग खाने आ जाएगी। अंजन हैदर को देखकर मन में बड़बड़ाया। हैदर आया और इस वक्त वो होश में था। हैदर हाथ जोड़ते हुए बोला, हम लोग आपका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते, पर वो बहुत खतरनाक औरत है। आपको याद होगी मेरी फिल्म रंग बिरंगे फूल, उससे मैं कितने चर्चे में था। रागिनी मेरी हीरोइन थी उसमें, तभी से हम दोनों का अफेयर शुरू हो गया और शादी किया हम दोनों ने। पर शादी के बाद भी वो रात में अपने घर रहती थी और मैं अपने, क्योंकि उसकी शादी की शर्त यही थी। उसके घर में मेरा बच्चा था, वो बोली थी एक बच्चा होने के बाद वो साथ आकर रहेगी। आखिर रागिनी अकेले मोनालिसा हवेली में रहती कैसे है? कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही? मैंने मन में सोचा। हैदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर मैंने हवेली के अंदर चुपके से जाकर देखा तो वही पाया जो करुणा ने आपको बताया था, पर अंतर बस इतना था, मुझे शैतानी खोपड़ी ने देख लिया था। रागिनी जैसे चाकू उठाकर मुझे मारने दौड़ी, मैं उसके पैरों पर गिर गया और कहा मुझे छोड़ दो। तभी शैतानी खोपड़ी से एक किरण निकली और मैं पागल सा हो गया। खोपड़ी ने कहा कि छोड़ दो इसे रागिनी, अब ये जिंदा रहकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब भी मैं ये राज किसी को बताना चाहता हूँ, मुझे हजारों शैतानी खोपड़ियाँ आसपास दिखने लगती है और मुझे तरह तरह से यातनाएं देती है। अगर मैं वक्त पर उस जगह से ना हटूं तो शायद वो मुझे मार देगी। सेट पर कभी भी ये खोपड़ियाँ मुझे दिखने लगती थी। लोग सोचते मैं पागल हो गया हूँ। धीरे धीरे मुझे काम मिलना बंद हो गया और मैं तन्हाई में नशे का आदी हो गया। इस लड़की के आंखों में मुझे तुम्हारे लिए प्यार दिखा तो मैंने इसकी मदद की सोची और मैं अब ऐसी जिंदगी जीना भी नहीं चाहता हूँ, इसलिए
तुम्हें बचाने आ गया। हैदर ने कहा, आज से तीसरे महीने की अमावस को ये बलि होगी, हो सके तो इस तबाही को रोक लो। और हाँ, जब रागिनी बलि पूजा के लिए बैठी होगी तब वो खोपड़ी थोड़ी शक्तिहीन होगा, बस यही वक्त है, तभी तुमको एक प्रहार से वो खोपड़ी तोड़ देनी है। हैदर ने कहा। तभी अचानक हैदर को वैसे ही दौरे पड़ने लगे। वो दोनों उसको जैसे हॉस्पिटल ले गए और भर्ती किया। तब तक हैदर मर चुका था। अंजन अमावस का इंतजार करने लगा, क्योंकि जो कहानी हैदर ने बताई थी वही चाल रागिनी ने उसके साथ चली। बच्चे का पूछने पर रागिनी पहले तो सकुचाई, फिर बोली उसके गर्भ में क्या बच्चा है, पर उसने सोचा था वो उसे सरप्राइज देगी। ये सब बातें अंजन के विश्वास को और गहरा कर रही थी। रागिनी के खिलाफ जिस हॉस्पिटल में रागिनी का बच्चा हुआ, अंजन ने पता लगाया और रागिनी ने उससे छुपाया था। आखिर आ गया वो दिन अमावस का। दोनों छुप गए। बुढ़िया रागिनी रात के 12 बजे अनुष्ठान पर बैठी थी, आंखें बंद कर कुछ मंत्र जप कर रही थी और पास उसका नवजात बच्चा पड़ा रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे को देखकर करुणा के अंदर की ममता जाग गई। उसने दौड़कर उस बच्चे को सीने से लगा लिया। तभी वो रोशनी खोपड़ी उठकर आई और अंजना की आंखों को दांत से नोच कर निकाल दिया और जगह जगह चेहरे पर उसका मांस काटने लगा कि वो बच्चे को छोड़ दे। करुणा ने भयानक चित्कार किया, भारी वेदना से रोने लगी और शायद कोई दिव्य शक्ति उसके ऊपर आ गई थी कि उसने बच्चे को छोड़ा नहीं। यह देखकर रागिनी भी उसके ऊपर झपटी, पर वो शक्तिहीन रूप में थी, शायद कुछ नहीं कर पाई। तभी अचानक एक आवाज आई, कड़ाक। खोपड़ी एक झटके में टूट गई। अंजन के एक लाठी के वार से रागिनी उठ के पागलों सी उस टूटी खोपड़ी के टुकड़े को समेटने लगी और रोने लगी। उसको पता चल गया था अब वो हरदम के लिए इसी रूप में रह जाएगी। अंजन, करुणा और वो बच्चा अपने घर वापस आ गए थे। मोनालिसा हवेली से अब हरदम किसी बुढ़िया की चीख पुकार की आवाज आती थी। सब उसको भूतिया हवेली कहते थे। रागिनी रातों रात बॉलीवुड से गायब हो चुकी थी और कहाँ गायब हुई थी ये आज भी रहस्य थी दुनिया के लिए। करुणा अपने नाम के अनुरूप एक विकृत चेहरे के साथ ममता का सौंदर्य बखेर रही थी और अब वो अंजन की बीवी थी। और दोस्तों, ये कहानी ही खत्म हो जाती है। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे इस चैनल पे और भी अपडेट्स की वीडियो है, उन्हें भी जरूर देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।